नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज मैं आपको कितने भाग हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं और जो हमारा संविधान है किन किन देशों से लिया गया, कहाँ कहाँ से प्रेरित है और कितने अनुच्छेद हैं, इनके बारे में आपको आज मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है। और जो मैंने पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, 2 क्लासें मैंने प्रस्तावना की ली थी, आप उनको नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना। ठीक है। और फिर मैं आगे से एकदम शेड्यूल से पूरे भाग उस हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम पढ़ाने जा रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक। तो इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं कितने अनुच्छेद हैं। सबसे पहले बात देख लेते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं। अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद हैं मूल संविधान में, क्योंकि अनुच्छेद 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन पूछा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, बताना 300। लेकिन वर्तमान में, क्योंकि हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो वर्तमान में हम बताएंगे, वर्तमान में 450। अब जब संशोधन होगा तो प्लस भी हो सकते हैं, 450 प्लस इसलिए हम लिख दिए हैं। ठीक। अब देखते हैं भाग कितने हैं। ठीक। अब आते हैं भाग कि भाग कितने हैं। भाग हैं 22। ये किस में? मूल संविधान में। मूल संविधान में भाग कितने हैं? 22 हैं। लेकिन जब वर्तमान की बात की जाए तो कितने? 25। ये भाग अलग से जोड़े नहीं गए, इन्हीं में, जैसे 9 में फिर 9 का ए 9 का बी कर दिया गया। ये ए बी सी करके जो प्रावधान जोड़े गए उन्हीं को मिलाकर 25 हो गए हैं। ठीक है। अभी मैं आपको पूरे अनुच्छेद पूरे 25 को 25 जो भाग हैं उनको मैं गिनती करवाऊंगा भी। ठीक। और कैसे कैसे जोड़े गए और कब कब जोड़े गए ये भी मैं। अब देखते हैं अनुसूचियाँ। ये अनुसूचियाँ क्या हो? जब इनके अलावा कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हैं उनको हम अनुसूचियों में रखते हैं। कितनी अनुसूचियाँ? वर्तमान में 12, मूल संविधान में 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको लगभग पता हो गई होगी। ठीक है। अब हम पूरे देखते हैं भाग कितने हैं। ठीक। भाग पूरे 22 का 22 अभी भाग देखेंगे, 22 में पूरे 25 देखेंगे। ठीक है। अनुसूचियाँ 8 थी और 12 कैसे हो गई, ये पूरा हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अभी मैं संक्षेप में ही बताऊंगा कब जोड़ी गई, इतना बताऊंगा। ठीक है। अब जब अगला वीडियो आएगा तब उसको मैं जब अनुच्छेद बताऊंगा। ठीक है। अनुच्छेद के साथ इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है। चलिए, ये चीज़ें लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं भाग। एक तरफ से लिख लेते हैं। लिख लेते हैं भाग। कितने भाग हैं यहां से कर लेते हैं। भाग के अंदर का विषय, इसमें कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं, और अनुच्छेद, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। कितने भाग हैं, उनके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, और उनके अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेद क्या क्या, ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक। अब देखते हैं कि भाग फर्स्ट में क्या बात कही गई है। भाग 1,
भाग 1 में कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब जब मैं भाग 1 पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कितने भाग हैं और अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक, अब आती है भाग 2 की बात। भाग 2 में क्या है, पहले में क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है नागरिकता, नागरिकता, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कौन इंपॉर्टेंट नहीं है मैं सबको बताऊंगा। ठीक, भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक, और अनुच्छेद हैं 12 से 35। ठीक है, अब भाग 4 क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, ये हैं 36 से 51 तक। ठीक है, अब भाग 4 का ए ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये कहते हैं मूल कर्तव्य, इनको बोलते हैं, या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ही लिख देते हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक, इसका अनुच्छेद क्या है, जब ये बाद में जोड़ा गया है तो इसमें इसी का अनुच्छेद इसी में ऐड कर दिया गया। तो लास्ट अनुच्छेद का यार 51 का ए। ठीक, अब भाग 5 संघ सरकार या संघ की बात की गई है। संघ सरकार में है 52 से 151 अनुच्छेद। ठीक है, अब भाग 6 में आपको बताया गया है राज्य सरकार। ठीक है, इसका अनुच्छेद है 152 से 237 तक। जो भाग 7 है उसको निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें लिखा गया था, अभी बता रहे हैं क्या लिखा गया था, अनुच्छेद 238 ये नहीं है। ठीक, क्यों किया, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि भाग 1 के या अनुच्छेद 1 के जो खा के राज्य थे वो लिख, क्योंकि ये दोबारा दोहरा दिया गया था इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया है। अब 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये है 239 से 242 तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कुछ अब इम्पॉर्टेंट सब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको लिख लीजिए। अब मैं इरेज करके दूसरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, लगभग ये चीज़ें मैं आपको बता दिया। ठीक, अब जो ये जोड़ा गया था आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इसको मैं अलग से तो बताऊँगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है ये जोड़ा गया था। ठीक, और तो कोई जोड़ा नहीं गया, ये जोड़ा गया था। ठीक, अब देखते हैं, अब अनुच्छेद भाग 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक,
इनको इरेज कर देते हैं, संभवतः आप लिख चुके होंगे। लेकिन यार आप लोग एक गलती करते हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करवाते लोगों को। अरे यार करवाइए भाई, तब तो हमारा मोटिवेशन बने ना। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि चैनल हमारा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, दोस्तों से कहिए, ठीक है। हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। हो तो लाते हैं तो और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब भाग देखते हैं, भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायत। और अनुच्छेद क्या कौन सा है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के रा तक, ठीक है। फिर 9 का ए, ठीक, इसी गाइड कर दिया गया। तो क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका अनुच्छेद क्या है? 243 के ता से लेकर 243 के छा तक, ठीक है। फिर 9 का बी भी है। 9 का बी, अब सहकारी समितियां भी ऐड कर दी गई हैं। सहकारी समितियां, ये मैं अलग से आपको सब बताऊंगा, ठीक है। सहकारी समितियों का अनुच्छेद है 243 में ही है, ZH से लेकर 243 के ZT तक, ठीक है। ये चीज़ आप लगभग आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक। अब भाग आता है 10, इसलिए मैं आराम बताऊँ। भाग 10 में क्या आता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, लिख लेता हूं। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, या अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति में एक में लिख, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, यह है 244 से 244 के का तक, या का या ए लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आता है 11, भाग 11। भाग 11 में दिया गया संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, जिसे हमको कहते हैं केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। कि भाई कितनी शक्तियाँ केंद्र को दी जाएंगी, कौन सी शक्तियाँ राज्य को दी जाएंगी, ये सब दिया गया है। यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। अब भाग आता है 12, ठीक है। इसमें आता है वित्त, संविदाएं, वित्त, संपत्ति, वित्त के बाद संपत्ति यहाँ लिख लेते हैं, आगे लिखते हैं वित्त, संविदाएं, संपत्ति। जब वित्त रहेगा तो संपत्ति भाई खरीद अर्जन होगा, ठीक। संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद, और इनके संबंधित जो वाद हैं वो भाग 12 में आएंगे। ये अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए, 300 के ए में आपको पता है कि जो आर्थिक संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 300 के ए में ही कर दिया गया है, ठीक है। अब ये चीज़ें लगभग आपको समझ में, नगर पंचायत आपको पता है पंचायत कब जोड़ी गई थी, एक ठीक है। और ये भी आपको पता होगा, ये भी, इसको मैं अलग से भी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो 2011 में जोड़ी गई थी, 11 में 97वें संविधान संशोधन 2011, ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992, ये 74वां संविधान संशोधन 1992,
ठीक है, अब समय कब कब जोड़ी गई ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब आप इसको आराम से लिख लीजिए। अब मैं 12वां नंबर मैं 13वां से बताने जाऊँ। ठीक, लिख लिए लगभग होंगे। चलिए, नहीं लिखे तो आप पॉज करके वीडियो आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए। ओह, ठीक, चलो 12 भाग तक हो गया। अब भाग आता है 13 नंबर। भाग 13 में दिया गया है कि भारत के राज्य एवं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम। मतलब इसका हुआ भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के जितने राज्य क्षेत्र हैं उनके भीतर आप व्यापार वाणिज्य कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, फिर भाग 14 है जो संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं। ठीक है, वो हैं संघ राज्य के अधीन सेवाएं। ये है 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, अब है 14 का ए या 14 का। ठीक है, यह है अधिकरण, जिसे ट्रिब्यूनल हम लोग बोलते हैं। अधिकरण ये भी बाद के जोड़ा गया, 22वें संविधान से 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ये 323 के काक से लेकर 323 के खा तक इसका प्रावधान है। ठीक है, अब भाग 15 आता है। भाग 15 में आता है निर्वाचन आयोग। ये 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, चलिए, तो 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। ठीक है, ये निर्वाचन। अब आता, ठीक है, अब आता है 16 नंबर। अब इसमें कुछ प्रावधान जैसे कुछ वर्ग विशेष हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान को किया गया। ये है, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। यह है 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, और 17 भाग आता है 17। यह है राजभाषा। ठीक है, यह है 343 से लेकर 351 तक। अब लगभग ये अनुच्छेद भी आपको पता हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाग 18 से पूरे 22, आपको पूरे 24 में गिना दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक, अब तक हम लोग 17 तक पढ़ लिए। अब देखते हैं 18वां नंबर। 18 में दिया है आपात उपबंध में आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, आपात उपबंध दिया है। यह है 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक। इसमें सब बताएंगे, आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, सब बताने वाले। ठीक है, फिर आता है भाग 19। भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्ण। ठीक है, और जो प्रकीर्ण का अनुच्छेद है यह है 361 से लेकर 300
67 तक। ठीक। भाग 20 संविधान संशोधन, ये तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, पूरे प्रावधान इसके अच्छे से आपको याद करना होगा। ठीक है। भाग 21 इसमें दिया गया है अस्थायी, संक्रमणशील, और विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक है। ठीक। अब भाग आता है 22, इसमें संक्षिप्त नाम दिए गए हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, फिर बात की आप ये ना कहना कि सर आप बताए नहीं हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, ये है अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे अनुच्छेद में 395 तक करवा दिया। अब आप पूरे अनुच्छेद तो नहीं गिन पाइए, जब मैं पढ़ाऊँगा तभी आपको पूरा पता चल जाएगा कि 450 कैसे हो गए। ठीक है। अब आप भाग गिन लीजिए, पूरे 25 भाग हो गए कि नहीं हो गए, जो ABCD सब जो, हाँ जो 17 है निरसन, उसको छोड़ के वो हट ही गया तो उसको छोड़ देना, टोटल मिला के 25 हो गए होंगे। ठीक है। और आज के लिए केवल भाग का ही चैप्टर रहने दीजिए। ठीक। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अनुसूचियाँ बता देंगे और भी संविधान कहाँ से प्रेरित है वो भी बताएंगे, क्योंकि नए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप लोग भी नहीं देखते। आपसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी करवाएं, जिससे भी हमको भी लगे कि मतलब हम आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी उसी अनुरूप हम भी मेहनत करें। हाँ, एक हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, इसी सिलेक्शन गांव के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, सिलेक्शन गांव करके, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।